हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय। आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आ रही तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। मैं ना जब 10-15 मिनट पहले जब मैं रीडिंग के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी कि रीडिंग करने बैठते हैं, तो मुझे एक गाना बार बार सुनाई दे रहा था। ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा था मुझे आप लोगों को बता देना चाहिए। पता नहीं किसके लिए हो या किसके लिए नहीं हो, क्यों चैनल हो रहा है बार बार। ठीक है। हो सकता है मेरे लिए है। चलो मैं बताती हूँ आपको गाना। वो गाना नहीं है हम आपके हैं कौन का। बेचैन है मेरी नजर है प्यार का कैसा असर, है ना। ये कुछ इस तरीके की मुझे बस लाइनें सुनाई दे रही है बार बार। तो देख लेना, हो सकता है आप लोगों को किसी को ये सॉन्ग बहुत पसंद हो या आपके पार्टनर आपको ये सॉन्ग डेडिकेट करा हो कभी। ठीक है। हम आपके हैं कौन का है, ये लिख लोगे ना, बेचैन है मेरी नज़र, तो उसमें भी आ जाएगा आई थिंक वो। तो सुन के देखना, क्या पता आपको कुछ इसमें मैसेज मिले। ओके, चलिए जानते हैं पर्सन की एनर्जीज क्या है। स्माइल करो, स्माइल, जो जो स्माइल करेगा उससे रेजोनेट हो जाएगी। पर्सन ऑन योर माइंड, we have the five of wands, we have the queen of swords and we have the emperor। आपके पर्सन की एनर्जी में पंगे चल रहे हैं भाई। ठीक है। अब ये पंगे कुछ लोगों के लिए ना, जो मैं सीधे सीधे सीधा सीधा हिसाब से बताऊँ तो मुझे ये थोड़ा वो मनी और प्रॉपर्टी टाइप्स कुछ दिख रहा है, क्योंकि एरीज आया है और एरीज प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। एरीज हर्डल ऑब्स्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। एरीज कहीं ना कहीं करेज दिखाने की, मतलब हिम्मत कहीं वहीं दिखानी पड़ती है ना जहाँ कुछ हर्डल ऑब्स्टिकल आ रही हो ना। तो कुछ ऐसा है, अंदर ही अंदर टूटे हुए हारे हुए हैं, बट दुनिया को दिखाने के लिए ये आई एम द बॉस वाला एनर्जी उन्होंने रखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर देखो दो दो कार्ड, दो नहीं तीन, ओ तीन नहीं चार, ये देखो सारे कार्ड्स देखो देखो, अंदर से टूटे हुए हैं बिल्कुल। और दुनिया को ये दिखाना कि मैं तो बस पता नहीं क्या कर जाऊं। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कॉन्फिडेंस की कहीं ना कहीं कमी है, स्पेशली कोई डिसीजन बनाना पड़ रहा है और अभी कॉन्फिडेंस नहीं है उतना। ठीक है। ये कोई तरीके का ना जॉब का भी हो सकता है, ये किसी तरीके का कोई, किसी तरीके का कोई पेपर साइन, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बता दिया कि मुझे एकदम से चैनल क्या हुआ। ठीक है। तो ये हो सकता है पेरेंट्स वगैरह से भी चल रही है इस बारे में बात, इनहेरिटेंस का भी कुछ हो सकता है। ओके, क्योंकि स्वॉर्ड है तो कई बार ना पता क्या होता है, हम लोग खुद ही ज्यादा सोच रहे होते हैं, कुछ इतना होता नहीं है बवाल, इतनी बवंडर होती नहीं है चीजें, पर जितनी हम बना देते हैं। तो ये हो सकता है ये अभी अपनी ईगो अथॉरिटी के चक्कर में आसपास के सभी लोगों से, ठीक है, खार खाए बैठे हैं, ऐसी ऊर्जा दिख रही है मुझे। वाणी पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये अपनी कम्युनिकेशन पर काम कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है इन्होंने किसी को कुछ कहा, उसको समझ कुछ और आ गया और पंगे पड़ गए। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने किसी को कुछ कहा, ठीक है, और इन्हें लगा कि भाई शायद सामने वाला मुझे समझ जाएगा, बट उसने कुछ और ही समझ लिया। ओके, बॉस के साथ भी हो सकता है, पिता के साथ भी हो सकता है, पंगा हुआ है कुछ। ओके, देखिए किस चीज के लिए हुआ है ये भी देख लेते हैं भाई। थोड़ा चटपटा सा कुछ आ ही रहा है तो देख लेते हैं किस लिए हो रहा है ये, किस लिए हुआ है ये। मेरे को सुनाई दे रहा है गॉसिप। देख लेते हैं ना भाई, होना भी चाहिए। जिस इंसान ने इतना दुखी करा है आप लोगों को, उसके साथ होना भी चाहिए ऐसा। देखते हैं क्यों हुआ है ये, यूनिवर्स क्यों है ये, किस लिए हो रही है ये चीजें। ईगो क्लैशेस हैं भाई, ईगो क्लैशेस हैं। वही बात जो मैं पहले बता चुकी हूँ, पैसा, प्रॉपर्टी, कहीं ना कहीं काम, करियर, ठीक है, स्टेबिलिटी, इन्हीं चीज़ों को लेकर पंगे चले हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा दी गई है, या फिर उससे ज़्यादा उम्मीदें करी गई हैं, जहाँ पर, ठीक है, चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। तो देखो हर कोई
प्रॉब्लम वाली उसमें आ ही जाता है, फिर वो अपनी सारी भड़ास निकाल ही देता है। तो ये कुछ ऐसा हुआ है यहाँ, ठीक है। जैसे मान लो आप शुरू से हाँ जी 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 करते रहो, और एक दिन आप बोल दो ये काम नहीं करने वाला, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये मेरा नहीं है, ये मेरा पोर्शन नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मतलब अपने एक ही चीज़ के लिए बोलना है, मैं तो सिर्फ एक जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ। उस दिन वो जो आपने जितने हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करेंगे ना, वो सारे हाँ जी हाँ जी वो साइड हो जाते हैं। वो ना जो एक आपने बोला वो सुनाई, वो ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। तो यहाँ कुछ हो सकता है ऐसा हुआ है, ठीक है। चलिए लेट्स चेक। ये करियर में भी हो सकता है कि बॉस के साथ हुआ हो कुछ, ज़रूरी नहीं कि पिता के साथ ही हुआ हो या घर में ही हुआ, बॉस के साथ भी हो सकता है। ओके, कुछ ऐसा। थोड़ा ना किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और एम्परर दोनों ही माईवे और हाईवे वाले लोग हैं, दोनों रेबेलियस वाले, कंट्रोल वाले, ठीक है। चलो आपके लिए अब फीलिंग्स देखते हैं क्या है। पहले थॉट्स देख लेते हैं, क्योंकि थॉट्स की तो वैसे भी बैंड बजी हुई है, तो आपके लिए देख लेते हैं थॉट्स क्या है, जिस हिसाब से इस इंसान की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। पता लगे आप पे भी गुस्सा होके बैठे हुए हैं। चलो देखते हैं थॉट्स क्या है। मैंने क्या बोला आपको? पता लगे वो चीज़ यहाँ पर भी आई है। देखा देखा देखा। देखते हैं और क्या है थॉट्स में क्या है। बट इसमें एक चीज़ अच्छी आ गई है, चलो देखते हैं और देखते हैं क्या है अपने थॉट्स। एक चीज़ अच्छी ये आ गई है कि आपके पर्सन ने ना, देखो अब ये किसी भी तरीके से हुआ हो आप लोगों के बीच में, आपके पर्सन ने अपने अंदर चेंज तो पाया है पहले से। शायद हो सकता है बोलते नहीं थे बिल्कुल भी, ठीक है, एक्सप्रेस नहीं करते थे, अपने लिए आवाज़ नहीं उठाना, ऐसा होता था छोड़ यार छड़ यार। अभी ऐसा है कि थोड़ा बोलने लगे हैं, ठीक है। अच्छा अब थॉट्स की बात करते हैं। थॉट्स पर अगर हम आ गए हैं तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स से यस, सारा टाइम दिमाग में हो और कन्फ्लिक्ट्स बैठे रहते हैं दिमाग में, कहीं ना कहीं इस इंसान के दिमाग में चलते रहते हो आप। आपने किसी तरीके से कोई बात कही थी, आप सेपरेट हुए, आप लोगों के बीच में एंडिंग्स हुई, वो चीज़ें वो नहीं भूल पा रहे हैं। विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स दे वांट, मतलब दे वांट नहीं, दे थॉट कि कहीं ना कहीं उस इंसान को ये जो सब कुछ आसपास जो हो रहा है ना, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सब कुछ यहाँ से शुरू हुआ है, ये सारी चीज़ें यहाँ से शुरू हुई हैं। आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया, ब्रेक आया, आप लोगों के बीच में एंडिंग्स हो गई सब कुछ, और उसकी वजह से ये इंसान थोड़ा ज़्यादा लोगों पे भड़क करने लग गए, या इनके साथ सब लोगों का जो है ना बिहेवियर चेंज हो गया, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन परेशान है कि उस इंसान ने आपसे जो सेपरेशन लिया उसमें बिल्कुल आपकी तरफ से एंड ही हो गई चीज़ें, ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स यूनिवर्स, यस, ठीक है। तो यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स से यही चीज़ है कि सारा टाइम एक तो आपके बारे में सोचते रहते हैं, और बहुत चैलेंजिंग हुआ है इनके लिए आपको अपने दिमाग से निकालना, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस भी दिख रहे हैं मुझे। ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं आपको सोशल मीडिया पर देखा है या देखना है, या तो देखा है तो कुछ किसी बात पे डिसअपॉइंट हुए हैं, और नहीं दिख रहे हो तो देखना है और उस चीज़ वो इंसान आपको नहीं देख पा रहा है तो उस वजह से थोड़ा सा परेशान है, ठीक है। कुछ आप लोग बीच में कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, स्पेशली थॉट्स में इनको ये है कि हीलिंग आए आपके और इनके बीच में अगर कम्युनिकेशन हो तो, स्पेशली सोशल मीडिया, स्पेशली आप लोगों का स्टेटस स्टोरी पोस्ट कुछ भी हो सकता है ये। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी रिकनेक्ट करना चाह रहे हैं, और अभी भी चीज़ों को उन्होंने बचाया हुआ है, आपने बचाया हुआ, उन्हें बचाया हुआ, उन्होंने अभी भी हीलिंग के बारे में सोचा हुआ है, उन्होंने भी अभी भी लगता है उनको कि कॉन्वर्सेशन करके हील कर सकते हैं वो आपके साथ चीज़ें। ईगो क्लैशेज इसलिए आ रही हैं यहाँ पर क्योंकि हो सकता है आप सुनने को तैयार नहीं हो, या हो सकता है भाई जब एक तरफ से सारी फैमिली में सब लोगों में अगर कुछ भड़क हो रही होती है तो यहाँ पे भी आती है वो चीज़ ना कि अरे यार एक ये और है ना, तो वो वाली एनर्जी है कि ये इंसान और दिमाग से नहीं निकलता है ना, होता है ना। तो ऐसा है कि भाई एक तो सारा कुछ चल ही रहा है लाइफ में ऐसा उसकी, और उसके बाद फिर आपके साथ भी चीज़ें ठीक नहीं है, टर्म्स ठीक नहीं है, तो वहाँ पर उस इंसान को या तो कम्युनिकेशन करके चीज़ें ठीक करनी है आपके साथ। ओके, पेशेंटली आपके पर्सन इस रिश्ते को अभी भी आप कह सकते हो अपनी तरफ से डेडिकेशन दिखाना चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है, इन्वेस्टेड हैं, और वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं ताकि कुछ ग्रोथ आए इस रिश्ते में, क्योंकि आप लोगों के बीच में बिल्कुल ही पॉज हो गई हैं चीज़ें, तो वो ग्रोथ के लिए
किसी तरीके से कि हाँ आगे बढ़े बात, जहाँ पर पॉज एनर्जी है वहाँ से थोड़ा सा मूवमेंट शिफ्ट आए, ठीक है, ये पॉज ख़त्म हो जाए, ये क्लैशेस ख़त्म हो जाए, इस तरीके की एनर्जी को सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स देख लेते हैं यहाँ क्यों है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बस अब बहुत हुआ टाइप्स एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इस इंसान को एंडिंग्स की तरफ ये जाना चाहता है। जस्ट और 10-10 ये इंसान एंडिंग की तरफ जाना चाहता है, क्योंकि इसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है ये सब कुछ कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल करके दिखाना, अपने ऊपर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना, अपने आप को ये शो करना कि मुझे तो डर ही नहीं लगता। ये एक भ्रम जो लोगों के सामने इस इंसान ने दिखा रखा है ना, वो उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। जबकि आप, मैंने बोला है 24 आवर्स के दिमाग में रहते हो, ये इंसान ख़त्म करना चाहते हैं। कुछ लोगों ने तो थर्ड पर्सन से भी रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं। ओह माय गॉड, ये क्यों आया है यूनिवर्स, ये मैसेज क्यों आया है? इन्होंने बहुत पकड़ रखा था थर्ड पर्सन को, रिश्ते को, मनी, प्रॉपर्टी, पैसा, इन चीज़ों को बहुत पकड़ के रखा हुआ था, या कहीं ना कहीं इनको था कि भाई इनको कंट्रोल करना है अपने आप को। जैसे मैंने यहाँ पर पहले कार्ड से भी बोला था, डेविल से भी, कि हो सकता है इनको, इन्होंने अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रखा है। अब इनको ये क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में नहीं रहना है, कंट्रोल एनर्जी में नहीं रहना है। इनको पैसा 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 नहीं चाहिए, नहीं करियर 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 नहीं चाहिए, ठीक है। इन्हें एक्चुअल में मुश्किल हो रही है आपके बिना रहने में, तो उनको है कि ये सब कुछ खत्म हो, जो भी अभी बहुत फ्रस्ट्रेशन वाला चल रहा है, चाहे वो बहुत गंभीरता चल रही है, चाहे प्रॉब्लम्स चल रही है, चाहे कुछ भी आप लोगों के बीच में 3-5 चल रहा है, वो उनको ख़त्म करना है, क्योंकि उन्हें एक नई शुरुआत करनी है, ठीक है। स्पेशली मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में ना सिर्फ आप नहीं हो, कुछ और भी है, कोई और लोग भी हैं जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता पंगे में पड़ा हुआ है। और भी लोग हैं, मैं बोल रही हूँ ना आपको, दिखा दिए यूनिवर्स ने वो सारे लोग आपको। तो यहाँ है कुछ, सिर्फ आप नहीं हो। तो उसको ये लगता है कि ये मतलब औरों की वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं, और औरों का जो है ना जो बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है ना, वो ख़त्म करते हैं, कुछ ऐसी है एनर्जी। इट्स अ बिग यस, औरों का इंटरफेरेंस ख़त्म कर रहे हैं आपके पर्सन, ताकि वो खुद डिसाइड करें कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। तभी हो सकता है पंगे पड़े हुए हो, जो शुरू की एनर्जी हमने चेक करी। मैंने बोला ना शुरू में कि आपके पर्सन स्टैंड लेने लगे हैं, बात करने लगे हैं, और ये सेपरेशन की वजह से हुआ है। ओके, चलो अभी देखते हैं करंट फीलिंग्स फॉर यू, देयर ट्रू करंट फीलिंग्स। यूनिवर्स प्लीज फीलिंग्स का बताना, क्या फीलिंग्स है इस इंसान की। Queen of Swords, Queen of Swords, Six of Wands, oh my god. And we have the Queen of Wands, Six of Wands, Queen of Swords, okay. Four of Wands. हाँ, क्या गल है? अच्छी है ऊर्जा, ये इसलिए भी अच्छी है क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक कि अवेयरनेस है अबाउट फीलिंग्स। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आपके पर्सन ना हरी मिर्च, लाल मिर्च वगैरह कुछ खा के बैठे हैं, क्योंकि हर जगह स्पॉट ज़रूर आ रही है। सो माइंड कह लो, थॉट कह लो, बहुत एक्टिव है, ठीक है। सो कई बार गुस्सा भी आ जाता है, कई बार प्यार भी आ जाता है ना, दोनों चीज़ें जो हैं स्पाइसी ही हैं, गुस्सा भी और प्यार भी, ठीक है। अच्छा, यहाँ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से पहली जो एनर्जी है दैट इज आपके पर्सन को बहुत सारे इल्यूजन्स थे रिगार्डिंग यू जो कि उन्हें क्लियर हो रहे हैं। उन्हें आपके लिए अपनी फीलिंग्स क्लियर समझ आनी शुरू हुई हैं। आपके पर्सन अपने आप को कंट्रोल पूरा कर रहे हैं, अपने आप पर पूरा काबू करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपसे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डांट खा चुके हैं, या आपसे बहुत ज़्यादा हो चुका है भाई, प्रॉब्लम्स में आ चुके हैं, आपके साथ बहुत बार चीज़ें ठीक कर चुके हैं, बहुत बार आपसे जो है ना प्रॉब्लम में जो है हो सकता है सेपरेशन में जा चुके हैं, ठीक है। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने आप को कि भाई वो बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल उसमें ना जाएं, कोशिश पूरी चल रही है, ठीक है। बट ये दोनों ही एनर्जीज जो हैं चैलेंज को बताती हैं। कोई भी इस स्टेप को उठाने से पहले ना बहुत करेजियस होगा, वही ये स्टेप उठा पाएगा। तो आपके पर्सन को ये मुश्किल ज़रूर हो रहा है, ठीक है,
कि वो आपके बिना रह लें, कॉपरेट कर लें अपनी लाइफ में सब कुछ, ठीक है, और मैनेज कर लें। उन्हें ये ज़रूर दिख रहा है कि वो भागे हैं आपसे, वो हमेशा इमोशन से भागे हैं, उन्हें ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। करंटली दे आर फीलिंग लाइक मोर क्लियर कि वो आपके बिना खुश नहीं हैं, वो आपके बिना कहीं ना कहीं उल्टा ज़्यादा तकलीफ में है, ठीक है। अगर आप लोगों के बीच में कोई पेपर वर्क भी चल रहा है ना, दिस इज़ ऑल्सो फॉर यू कि यहाँ पर इस इंसान को उल्टा और मुश्किल हो रही है आपके बिना रहने में। द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन आपके साथ लॉन्ग रन रहना चाहते हैं, लॉन्ग रन के लिए, बट कुछ ऐसा है आप लोगों के बीच में कि स्पेशल सिर्फ लव नहीं है, सिर्फ प्यार नहीं है यहाँ पर। यहाँ सोसाइटी, प्रैक्टिकल टर्म्स, यहाँ पर कहीं ना कहीं वो कितनी ड्यूटी वो आपके इस रिश्ते में निभा सकते हैं, कितना वो लॉजिकल आपके साथ रह सकते हैं, कितनी ये चीज़ें वो नापते तोलते रहते हैं। फीलिंग्स वाइज दे आर क्लियर कि हाँ उनको फीलिंग्स हैं आपके लिए, बट उनको फीलिंग से ज़्यादा ये लगता है कि या तो देखो दोनों में से कोई एक डिवोर्सी है, या दोनों में से कोई विडोवर है, या दोनों में से एक कहीं ना कहीं जो है ना स्टैंडर्ड्स में डिफरेंस है या एज में डिफरेंस है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि ये सही है और ये गलत है। भाई फीलिंग्स हैं, बट ये मैं उन फीलिंग्स को उतना नहीं ज़्यादा बढ़ाना चाहता या बढ़ाना चाहती कि भाई लॉन्ग रन के लिए परेशानी हो, ठीक है। कुछ ऐसा है यहाँ पर विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, दे वांट कि चीज़ें आगे बढ़े, ये स्टैग्नेंट ना रहे, ये पॉज एनर्जी ना रहे, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि पर्सन आपको लेकर कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि आप बहुत डिफेंसिव हो रहे हो और आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो रहे हो, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड से उन्हें आपका अटेंशन चाहिए, बट वो अटेंशन मिल नहीं रहा है, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपका ध्यान नहीं है उनकी तरफ। यस, यहाँ पर वो बहुत अट्रैक्शन फील करना, बहुत पैशन फील करना, जो मैंने अभी स्पाइसी बात बोली भी थी कि हाँ ऐसा दिख भी रहा है, बट यहाँ ऐसा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है अब आप इनसिक्योर नहीं हो। पहले आप इनसिक्योर थे, अब आप इनसिक्योर नहीं हो। पहले आप हो सकता था कि हर तीसरे चौथे दिन उनके पास भाग जाते थे, पहुंच जाते थे, मैसेज कर देते थे, कॉल कर लेते थे। अब आपके अंदर से वो इनसिक्योरिटी हट गई है, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने शुरू में भी अभी यहाँ बोला ना कि शायद आप डिफेंसिव हो रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि भाई वो इंसान इतना प्रैक्टिकल चल रहा है, वो इंसान ये वो फलाना ढिमकाना समझा के अगर आपको चल रहा है, तो आप भी तो कहीं ना कहीं अपने बारे में सोचोगे ना। जब वो इंसान भी तो प्रैक्टिकल टर्म्स पर ही सोच रहा है ना सारी चीज़ें, तो आप भी प्रैक्टिकल टर्म पर आ गए हो, आपने भी अपना ध्यान रखना शुरू कर दिया है, आपने भी अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से वो इनसिक्योर है कि भाई यहाँ तो कुछ बात बन नहीं रही, लग तो रहा नहीं सामने वाले की तरफ से कुछ आना है, या सामने वाला मुझे अटेंशन देगा, या सामने वाला जो है मुझे फोकस में रख भी रहा है या नहीं रख रहा। वो इनसिक्योरिटी यहाँ नज़र आ रही है। मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने अभी भी ग्रजेस होल्ड कर रखे हैं। लेट्स चेक। आप अभी भी ग्रजेस होल्ड करके बैठे हुए हो, अभी भी आप डिमांडिंग हुए हुए हो, अभी भी आप इस इंसान से किसी तरीके से ना वही सब कुछ चाहते हो जो पहले था। शायद अब ऐसा हो सकता है कि अब वो चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। पहले जो रिलेशनशिप था वो रिलेशनशिप नहीं बिल्ड हो सकता, क्योंकि मैंने आपको बोला कि या तो यहाँ पर कोई विडोवर या डिवोर्सी है, ऐसा भी हो सकता है कोई थर्ड पर्सन है, या तो आपकी लाइफ में या उसकी लाइफ में। तो वो चीज़ें वापस से नहीं आ सकती, बट हाँ मूव कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो किसी और सिचुएशन के हिसाब से, बट शायद वो राइट आपको नहीं मिल सकता, या वो राइट उस इंसान को नहीं मिल सकता, क्योंकि चीज़ें अब बदल गई हैं, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। तो उसको लगता है कि आप अभी भी ग्रजेस होल्ड करके बैठे हुए हो, और आप अपने आप को पूरा कंट्रोल कर रहे हो। आपका पूरा फोकस करियर पर हो सकता है। आप कहीं ना कहीं यूनियनशिप में तभी आओगे जब आपको जो आप डिजर्व करते हो वो मिलेगा। कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री की बात है, तो बिना कुछ करे लाइफ में, कुछ स्ट्रगल देखे या बिना एफर्ट्स करे तो विक्ट्री मिलती नहीं।
तो कुछ तो उस इंसान की तरफ से आप चाह रहे होगे ना कि भाई मेरे लिए ये करो, मेरे मेरे को ये वादा करो, मुझे ये कहीं ना कहीं कमिटमेंट दो, कुछ तो मांगोगे ना आप भी। तो वो हो सकता है उसी चीज़ को वो देख रहे हैं कि भाई आप अपनी विक्ट्री चाह रहे हो, आप अगर मूवमेंट शिफ्ट चाहते हो तो आपकी कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक कि जैसे ये पर्सन इस समय आपकी तरफ बहुत हद तक जो है ना मिस्टीरियस वाली एनर्जी से देख रहे हैं आपको, कि बहुत मिस्ट्री है आप में भरी हुई, आप पर नज़र रख रहे हैं। उनको लगता है आप मिस्ट्री हो, आपको समझना, आपको प्रिडिक्ट करना, ठीक है, बड़ा मुश्किल है। यू आर अनप्रडिक्टेबल, ठीक है। आप कब क्या कहाँ क्या कर जाओ, क्या बोल जाओ, कुछ नहीं पता। तो यहाँ पर उनको ये लगता है कि जैसे कभी कभी वो बिल्कुल आपसे डिटैच हो जाते हैं, पर कभी ऐसा होता है कि जैसे वो आपके बिना एक सांस अगली सांस नहीं ले पाएंगे, ये एनर्जी आ जाती है, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो पर्सन आपको रीच आउट करने का डिसीजन बना रहे हैं, ठीक है। रीच आउट करने का आपको डिसीजन बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों के बीच में जो भी ये चल रहा है ना, उसको वो चाहे स्लोली पर ग्रेजुअली कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि भाई वो कैसे कैसे करके ना आप लोगों के बीच में थोड़ा आपका जो डाउट है, या जो इन पर आपका डाउट है या आप पर इनका डाउट है, ठीक है, वो थोड़ा धीरे धीरे क्लियर होना शुरू हो जाए बातचीत से। जो हमने शुरू में अभी स्वॉर्ड वाली नहीं, द लवर्स का कार्ड देखा था, तब भी मैंने कहा था कि कम्युनिकेशन से हो सकता है कुछ चीज़ें वो क्लियर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर भी ऐसी ही एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पर्सन आपको ज़रूर चेकआउट कर रहे हैं, अगर डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में, तो आपको ज़रूर सोशल मीडिया से देखा जा रहा है। एंड कहीं ना कहीं आपको बहुत बहुत ज़्यादा वो ना ऐसा देख रहे हैं, या तो आपको बहुत करियर में, या बहुत एजुकेशन में, या बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ के और चीज़ों में ना बहुत आप ड्यूटी वाले हो गए हो, आप बहुत डिसिप्लिन हो गए हो, तो जिसकी वजह से आपका ध्यान शायद इस इंसान की तरफ है नहीं। और ये आपके साथ किस तरीके से चीज़ें हील करें, किस तरीके से चीज़ें आगे लेकर जाएं, किस तरीके से आपको अपनी लाइफ में जो है ना वापस से एज अ फ्रेंड हो, एज अ पार्टनर हो, कैसे सब कुछ मैनेज कर लें, वो चीज़ें सोचते हुए नजर आ रहे हैं, फील करते हुए नजर आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस इंसान ने आपको देखा है कि आप अपने में मस्त हो गए, तो उसको लग रहा है चलो ठीक है, आप अपना ध्यान रखना शुरू कर दिया आपने। इट्स अ यस। आपने अपना ध्यान रखना अगर स्टार्ट कर दिया ना, तो उसको भी खुशी है इस चीज़ की, ठीक है। कुछ ऐसा है यहाँ पर। जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ कुछ हो नहीं सकता, कुछ ऐसी गड़बड़ वाली चीज़ दिख रही है मुझे कि वो कुछ ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो उनको लगता है कि चलो आपने अपना ध्यान रखना शुरू कर दिया है, आप बहुत अटैचमेंट में नहीं हो, अब आपको खुद पर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया है, ओके। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि जैसे मैंने कहा ना आपके पर्सन मोर अवेयर हो गए हैं, मोर क्लियर हो गए हैं, तो उनको जैसे ट्रस्ट हुआ है आपके ऊपर कि यस, इस माहौल में जो है ना, ये इंसान जो जो उसका भी माहौल चल रहा है एनर्जी वाला, उस माहौल में ये इंसान से मैं गाइडेंस ले सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, इस इंसान तक मैं पहुँच सकती हूँ, इस इंसान से मैं हेल्प ले सकती हूँ, कुछ ऐसा है यहाँ पर। देखो ये अनफोल्ड हुआ था और यही आया दोबारा। तो वो माफ़ करना या माफ़ी मांगना, इस तरह की कुछ एनर्जी फील कर रहे हैं, ओके। वो रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एज अ फ्रेंड, एज अ फ्रेंड अभी के लिए, एज अ फ्रेंड मैं ये नहीं कहूँगी किसी की हेल्प ले रही हूँ, क्योंकि वो उस हेल्प वाले मोड में है ही नहीं, वो किसी से हेल्प नहीं लेना चाहते हैं। बट वो एज अ फ्रेंड पहले आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, ताकि वो धीरे धीरे आपके साथ जो है ना, जैसे मैंने यहाँ पर भी कहा कि ग्रेजुअली वो आपके साथ जो है आगे जाकर वापस सिनेरियो को रिलेशनशिप में ले आए, या वापस आपके साथ जो है सब कुछ ठीक कर लें, वो एक अलग बात है। बट वो एज अ फ्रेंड आपके साथ वापस आना चाहते हैं, ऐसा कुछ है यहाँ पर। ट्रू लव मेक द एफर्ट्स। जो बात यहाँ आई कि हाँ, उनको ये लगता है कि भाई ये इंसान के लिए ना, जैसे जैसे मैंने कहा कि उसको फीलिंग्स क्लियर हुई हैं, ठीक है,
तो ये पता लग रहा है कि हाँ उनके लिए आप कितने बेस्ट हैं, कितने अच्छे हैं। डिस्टेंस होने पर भी उन्होंने आप पे नज़र रखी है, और नज़र रखने के बावजूद भी उनको ये लग रहा है कि वो मोर कॉन्फिडेंट हैं आपके लिए, ठीक है। और मेक द एफर्ट्स वाली एनर्जी जो मैंने 6 ऑफ स्वॉर्ड्स से भी गई थी, कि शायद वो आपकी तरफ आकर किसी तरीके से कुछ कम्युनिकेशन, स्पेशली मैं बोलूँगी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, वो किसी तरीके के एफर्ट्स करना चाहते हैं, ऐसी ऊर्जा नज़र आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक में है अट्रैक्शन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में हमने बोला ही है कि अट्रैक्शन मेरा बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ऑरेकल कई बार मेरे को लगता है लेने ही नहीं चाहिए ऑरेकल, क्योंकि सेम चीज़ें आ जाती हैं ऑरेकल में, मेरे जो मैं बोल देती हूँ वही आ जाता है सारा। चलो, मैंने आपको यहाँ पर बोला था ना कि 8 ऑफ कप्स से वो बहुत परेशान है अपनी लाइफ में, और उनका आपके बिना रहना मुश्किल हो रहा है, ये जो पॉज चल रहा है वो मुश्किल हो रहा है। तो जैसे आपके पर्सन को ये ट्रस्ट हो रहा है कि हाँ वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, और उनको आपको माफ़ करना चाहिए, क्योंकि इसमें उन्हीं का आगे जाकर फ़ायदा है। वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ये कुछ तरीके का मुझे लगता है, या तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाह रहे हैं, या फिर मैंने पहले बोला था कि थर्ड पर्सन भी है यहाँ पर। सो ऐसा हो सकता है कि आप वहाँ पर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि इनको लगता है कि ये आपके लिए कुछ ज़्यादा जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, इनसिक्योर तो है ही आपको लेकर, क्योंकि उनको लग रहा है कि आपका ध्यान अब इन पे है नहीं इतना, ठीक है। देन वी हैव द केमिस्ट्री। समझ रहे हैं आप? चलिए नेम इनिशियल्स देखें। उन्होंने जैसा प्लान किया था ना कि आप अटेंशन दोगे, आप पीछे पीछे भागोगे, आप चेज करोगे, वो तो हुआ ही नहीं प्यारे। चलिए देखिए, अब यहाँ पर मैं बताऊँ आपको यहाँ नेम इनिशियल्स क्या हैं। ENALYTOFLBKCDXIUM पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। their next action towards you। लाइक नहीं किया है तो कर दो, हाइप नहीं किया है तो कर दो। रिकंसिलेशन बहुत सारे लोगों के लिए विद इन द नेक्स्ट 7 days, विद मोर क्लैरिटी, विद मोर मैं बोलूँगी कम्युनिकेशन, और ऐसे जैसे गो गेटर वाली एनर्जी की आज ही बात करनी है। 7 घंटों में भी बात हो सकती है, 7 दिनों में भी बात हो सकती है, ठीक है। थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन। स्टार कार्ड, थोड़ा स्लो है ये रिश्ता अभी, थोड़ा स्लो, ठीक है। आप कह सकते हो कि थोड़ी इग्नोरेंस चल रही है, फुल केयर फ्री चल रहे हैं इस रिलेशनशिप में, कोई अभी ज़्यादा लेना देना है नहीं इस रिश्ते में, ऐसी एनर्जी है। फैमिली आप लोगों के लिए क्या बात कर रही है आपकी पीठ पीछे, चाह तो रही है फैमिली की कुछ ठीक हो जाए, बैलेंस हो जाए आप लोगों के बीच में। याहू, टेन ऑफ पेंटिकल भी आ गया। वही देखो, सोसाइटी, फैमिली, ये सब चीज़ों के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं सभी, सोसाइटी हो चाहे फैमिली, वो चाहते हैं आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम जितनी भी चल रही है सॉल्व हो जाए, ठीक है। एंड यस, किसी तरह से किसी बड़े को, ठीक है, या किसी तरीके से किसी लीडर को, किसी प्रोफेशनल को ऐड किया जाएगा, एंड किसी तरीके का आउटकम निकाला जाएगा। वाओ, मुझे बहुत हैप्पीनेस है ये रीडिंग आपको देते हुए, ये रीडिंग आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। परमात्मा करे सबके साथ ये एज अ टीज रेजोनेट हो जाए और आप लोगों के बीच में चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं। वी हैव द न्यू विजन एंड वी हैव द ड्रीम। देखो, एक इंसान को आपने जब पहली बार मिले, जब पहली बार आपने देखा, या शुरू में जब एक रिश्ता स्टार्ट किया, तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगा हो कि यही इंसान है, ऐसा ही रहेगा सारी ज़िंदगी। आप, मैं, कोई भी हो, एक जैसा कभी नहीं रहता है, हम इवॉल्व होते रहते हैं, हम चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप भी आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, थोड़ा सा आप भी सामने वाले को एक्सेप्ट करो, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो आप भी, ठीक है। दूसरा, अपनी भी एक वो ड्रीमी एनर्जी से निकल जाओ। ऐसा वो जो बॉलीवुड में दिखाया था, बॉलीवुड मूवीज़ ऐसी, वो ऐसा, मेरी तो फ्रेंड का पार्टनर ऐसा है, मेरी तो ना फ्रेंड की पार्टनर ऐसी है, छोड़ दो। सब की लाइफ में, उनकी लाइफ में क्या पंगे चल रहे होंगे ना, आपको पता भी नहीं होगा। तो कंपेयर मत करो कि अच्छा मेरी तो ड्रीम लाइफ ऐसी होनी चाहिए थी, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसी क्यों है, नहीं, ठीक है। तो आप लोगों के बीच में अगर कुछ कनेक्शन है तो थोड़ा सा एक दूसरे को लेकर फ्लेक्सिबल हो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना शुरू करो। देखो, सामने वाले को तो मैं नहीं गाइड कर सकती, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाओ। हाँ, दूसरा ये कि स्ट्रेचिंग करना स्टार्ट करो, क्योंकि जो भी
नेगेटिव और जो भी नॉस्टैल्जिया जो भी इतना घुसा हुआ है ना, वो थोड़ा निकलेगा बाहर, थोड़ा स्ट्रेचिंग करना स्टार्ट करो, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। रीडिंग कैसी लगी है ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।